कांड मतलब पाप का कांड, पुण्य का कांड और एक वीतराग भाव का कांड। तीन कांड में सारा द्वादशांग आ गया है। अभी सबसे ज़्यादा है तो सिद्ध भगवान विराजते हैं, और सबसे सरल ये है कि जो सिद्ध भगवान को माने वो जीव सिद्ध भगवान पर्याय में बन जाएगा। द्रव्य से तो है ही पहले से। इतनी सरल बात कठिन क्यों पड़ी अनादिकाल से कि कांड में उलझ गया जीव। उसकी जड़ है दर्शन मोह, मेरा ही है। एक परमाणु पे भी कब्जा किया तो अनंत का कब्जा करने का अभिप्राय उसका हो जाता है मान्यता में। ऐसे ही चल रहा अनादिकाल का कांड। इसीलिए 84 लाख योनि का जन्म मरण हो रहा है, क्योंकि पुद्गल परमाणु स्कंद या पर जीव अपना हो सकेगा ही नहीं, कभी अनादिकाल से हुआ नहीं, होगा भी नहीं अनंत काल तक। ऐसा जिनेंद्र देव की दिव्यधनी में 3 लोक के जीवों को कहा है। खाली मान ले इतने में जीव के मोक्ष की गारंटी है। इतना सरल जैन धर्म कठिन क्यों हो गया? कि इसलिए हो गया कि निश्चय व्यवहार की कथनी को एकांत में समझता है। जो निश्चय की बात करो तो व्यवहार भूल जाता है, व्यवहार की करो तो निश्चय भूल जाता है। बस इतनी सी भूल से भटकता है। तो जिनमानी ने सरल कर दिया, शादवाद नए, ये अमृत समझ लो। जीव अगर ये समझने लग जाए कि भाई ये पर्याय की बात है कि द्रव्य की बात है, बात तो सब मेरी है। इतना अगर जिनराज के दर्शन करे, पूजन करे, भक्ति करे, लेकिन ये सब व्यवहार है। अपने आप को इतना समझा लेना कोई निश्चय है, और उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए जीव को पैदा हो जाता है। बस शर्ते कि वो पाप की महिमा छोड़ दे और पुण्य की भी महिमा छोड़ दे। तो होना अलग बात है, लेकिन महिमा में डूब जाए। इसीलिए 84 लाख योनि का जन्म मरण कभी बंद नहीं हुआ जीव का। क्योंकि जिनराज का कहना है कि सरल में सरल कोई बात हो सकती है तो वो ये है कि जीव अपने को आत्मा मान ले। कि मान लेने के रोज़ तो बोलते हैं मैं आत्मा हूँ। अभी देखो सब बोलेंगे जितने बैठे हैं यहाँ, ज्ञान धारा कैसा है आत्मा? ये मैं शब्द लगा दिया ना, बस यही नहीं लगाया अनादिकाल से। आगे बोलना। बहुत बढ़िया बात है। तो शाश्वत है तो कभी मरा क्या जीव? कभी मरा क्या जीव? तो फिर डरता क्यों मरण से? देह छूटता है तो सबसे ज़्यादा डरपोक पहले गुणस्थान वाला जीव, गारंटीड डरपोक। अब क्या करूं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं? अब आखिरी में अरहंत सिद्ध बोलता भी है, लेकिन जानता नहीं है अरहंत भगवान क्या है, मणिराज क्या है। इसलिए जन्म मरण का अंत नहीं आया कभी अनादिकाल से। हाँ, बहुत पावर से बोल दिया। गायक हूँ, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। बोलना सरल बात है, मान लेना बहुत ताकत का काम है। क्योंकि जो गायक होता है ना, वो परमाणु का या पर का कर्ता नहीं रहता है। बस यही काम अनादिकाल से नहीं हुआ है। कभी अपने को गायक माना नहीं है जीवन ने। है तो सही पर माना नहीं। कितनी कठिन पड़ रही बात। अब तो यहाँ सब सुनने वाले हैं, सरल में सरल बातें हैं। मान लेने में तकलीफ क्या है जीव? अरे भारी तकलीफ है।
कोई तकलीफ़ नहीं बोल दिया, भारी तकलीफ़ है। फिर बच्चे को अपना मत मानो। अब माँ है और बच्चे को अपना नहीं माने तो क्या करें? बाप है तो पुत्री हो के पुत्र हो, अपना माने बगैर रहेगा नहीं, नहीं तो बाप नहीं है। ज्ञानी के भी तो होते हैं बच्चे, हाँ होते हैं, लेकिन वो अंतर में उसकी सत्ता को अलग मानता है, बस इतना सा अंतर है। इस मान्यता की वजह से उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो गया। तो फंसता कहाँ है जीव के पुण्य के भाव के उदय में जो फल मिलते हैं उसमें फंस जाता है बुरी तरह से। उसको सुख बुद्धि है पुद्गल की, खाना पीना विषय संज्ञाएँ सब है, 4 तरह की संज्ञा है। कौन सी 4? आहार संज्ञा सबसे दुष्ट है ये, क्योंकि जीव मान ही बैठा है कि यही सुख है। अभी कल कहा था कि दीपावली मनाओ, कैसे मनाए? कि जलेबी बनाओ, घर में मिठाई बनाओ, खुश हो जाओ। माँ है सुख नहीं है, ऐसा सम्यक दर्शन होता है तब मानता है जीव, और सम्यक ज्ञान और चारित्र भी चालू हो जाता है। वैसा ही जैसा जिनराज को चल रहा है, पर थोड़ी मात्रा कम है, लेकिन चालू नहीं हो तो अब तक वो देह की नींद में पड़ा है। और उसने सुन लिया कि पुण्य भाव से बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलेगी, स्वर्ग मिल जाएगा, इसलिए वो पुण्य में उपादेय बुद्धि से चला जाता है। बोलना तो सरल बात है, बोल देगा कि पुण्य भाव से ही बंद होता है, पर मानता नहीं है। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है? अरे अच्छा भी लगे ना तो मंदिर में रेगुलर हो जाएगा, और भगवान की वाणी भी बड़ा प्रेम से सुनेगा, नहीं तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो, दूसरे को सुना दो, इसी में रह जाएगा। बहुत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। अरविंद भैया का तो कहना है कि पुण्य को उदय में जो आए पदार्थ उसको अपना मान लेता है जी, बस इतनी सी भूल है। क्या शब्द है? मम। मम मतलब मेरा है, बस इतनी सी अज्ञान अंधकार अनादिकाल का है, एक क्षण में जाएगा ये। मम न बोल दो तो निहाल हो गया। मम न माने मेरा नहीं। कितने ही पुण्य का उदय आओ, चक्रवर्ती बन जाओ, इंद्र बन जाओ, स्वर्ग में चल जाओ, तो उससे क्या हुआ? मम मेरा नहीं है ये। चौथे गुण स्थान में पशु भी हो तो भी समझ जाता है ये बात, क्योंकि सभी जीव ज्ञान स्वरूपी है, आनंद के कंद हैं, और खाली जिन्हें भगवान की वाणी कान में पड़ जाए बस इतनी देर है, तो ये जीव तत्काल उसी क्षण अपने को संभाल लेगा। कान में पड़ जाए तो पर समझदार होगा, तो मूर्ख होगा तो दूसरे को सुना करके संतुष्ट हो जाएगा। जैसे जिनराज हैं वैसा आत्मा अभी परिपूर्ण हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि अभी मेरी परिणति में राग देश चल रहे हैं, तो वो 14 गुणस्थान के हिसाब से धीरे धीरे दूर होंगे, उसको निकल जान दो।